जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 55 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फजल अली। कौन थे? फजल अली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकल। क्या हो जाएगा? एकल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1956। कब किया गया था? 1956। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? तो कुल 22 भाषा सम्मिलित थी दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन करके नागालैंड को राज्य बनाया गया। इसका आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नागरिकता संबंधित कानून इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघ सूची का। क्या हो जाएगा? संघ सूची। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाग 2 में किया गया है। नागरिकता संबंधित कानून प्रावधान भाग 2 में किया गया है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21 के का। अनुच्छेद 21 के का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष रहेंगे तो हमें नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 14 सितंबर को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों भाग 17 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1955। कब दोस्तों? 1955। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बीजे खेर। क्या हो जाएगा? बीजे खेर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7। कितना प्रावधान? 7। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? तो कुल 61 विषय थे। कितना दोस्तों? कुल 61 विषय थे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता ये वर्णित है 19 के सब क्लोज 1 का काम है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौथा स्तंभ के नाम से ये जाना जाता है प्रेस को। किसको जाना जाता है? प्रेस को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब ऐसा रहने गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल जो विषय हैं 100 हैं। कितना है? 100। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए का। किसका दोस्तों? यूएसए का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18 में। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है भाग 18 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना राज्य पुनर्आयोग की गठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1953 में। कब? 1953 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 बार। कितना बार दोस्तों? 6 बार। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है?
तो आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपाधियों का अंत वर्णित है, तो किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत वर्णित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है, तो कौन कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता हमारा, ये इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय भी कहलाता है दोस्तों, और उच्च न्यायालय भी। संसद नहीं कहलाता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, ए बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संसद, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 से। किससे दोस्तों? अनुच्छेद 17 से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? ये मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में 6। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 55 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।